मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई के मुकदमे का सामना करते हुए तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन के लिए संतोष की बात सिर्फ यही रही कि कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक जमानत की अर्जी को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। सत्येंद्र जैन को इससे पहले पिछले साल मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन सत्येंद्र जैन फिर अलग अलग कारणों से 9 महीने तक जेल के बाहर रहे थे। लेकिन जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की और यह कहा कि कानून की निगाह में सारे लोग बराबर हैं, लिहाजा सत्येंद्र जैन को भी अब स्वस्थ होने के बाद, भला चंगा होने के बाद अब उनको वापस जेल में भेजा जाए। इसके बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने को कहा था और भरे दिल से ही सही सत्येंद्र जैन वापस सलाखों के पीछे पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने नियमित जमानत की याचिका लगाई। नियमित जमानत की याचिका निचली अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि वो इससे असहमति जताते हैं कि जिस तरह से 6 हफ्ते से ज़्यादा समय से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को लंबित रखा हुआ है, जिस पर फैसला नहीं आया है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये हमें अनुचित लगता है ये कारण, और ये ध्यान देने वाली बात है कि सत्येंद्र जैन की याचिका पर जैसी टिप्पणी की है वैसी ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि निर्णय नहीं दिया, हाईकोर्ट जाने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह जमानत के मामले में ऑर्डर रिजर्व रखना ये उचित नहीं है और साथ ही ये थोड़ा असामान्य सा लगता है। 2 दिन में 2 टिप्पणियां एक साथ आई हैं, लेकिन दोनों में पिछली बार भी उन्होंने कहा था हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार अरविंद केजरीवाल के मामले में तो पूरा हो गया, लेकिन सत्येंद्र जैन से भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट के आगे अपनी बात रखें, और हाईकोर्ट से ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके उनकी याचिका का निस्तारण कर देना चाहिए। अब ये जुलाई में इनकी याचिका लगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसी समय लगे हाथों हाथ सत्येंद्र जैन की याचिका का निस्तारण हो जाता है या उसमें कोई तकनीकी पेच फंसता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी दिलचस्पी वाली बात है कि जिस बेंच ने, जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के मामले में भी की थी कि ये अनुचित लगता है, हमें अनयूजुअल है, और वही उसी बेंच ने ये टिप्पणी भी की है। और मजे की बात है कि उसी बेंच के पास अभी अरविंद केजरीवाल का मामला बुधवार को फिर से सुनवाई के लिए जाना है। यानी इन तीनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि हाई कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अप्रत्याशित, अनुचित या असामान्य माना है। अब इससे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत मिल सकती है या स्थिति कैसी होगी। कैमरामैन अजय कुमार और संजीव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।